जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेखपाल भर्ती परीक्षा साथ ही यूपी ट्रिपल एससी की कुछ अन्य भर्तियों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अपडेट है, यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। सारे अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मुख्य सेविका की बात करेंगे और मुख्य सेविका का आज जो है ये 60 आर्डर आ चुका है, भर्ती पे स्टे लग चुका है, जैसा कि आप सभी को न्यूज मिल भी चुका होगा। अब स्टे में कुल 5 बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम बात कर दें तो ये जो पिटीशन याचिका जो दायर किया गया था, यह जो है 13 दिसंबर को दायर किया गया था और इस पे भर्ती पे जो है परीक्षा पे या परीक्षा परिणाम पे स्टे क्यों लगा है, क्योंकि इसमें जो संविदा कर्मी के कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि उनके अनुभव के आधार पर उनको मार्क्स दिया जाए, जबकि ऐसा कोई भी नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो कि अनुभव के आधार पर उनको मार्क दिया जाएगा। इसी को लेकर जो है भर्ती पे जो है स्टे लग चुका है। लेकिन ये भर्ती जो केस है ये बहुत लंबा नहीं जाएगा। ये सारे संविदा कर्मी जो हैं ये अनुभव के आधार पर एडिशनल मार्क्स की मांग कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 13 तारीख का ही ये जो है स्टे लगाया गया था और आज इसका जो है आर्डर भी आ चुका है और इस आर्डर में जो है अनीता वर्सेस यूपी ट्रिपल एससी केस है। यहाँ पर कुल 5 बिंदुओं की बात की गई है, 1 2 3 4 5। ये 60 आर्डर है। हम आपको पांचों बिंदुओं के बारे में एक एक करके समझा देते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें पहले बिंदु के बारे में, तो यहाँ पर लिखा गया है कि पिछली तारीख को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था जिसमें विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नीरज त्रिपाठी को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न अधिकारियों के उन पत्रों को अदालत के समक्ष रखने की आवश्यकता थी जिन पर आदेश के दूसरे पैराग्राफ में चर्चा की गई थी और उनका उल्लेख किया गया था। अपर महाधिवक्ता की ओर से किए गए अनुरोध पर स्थगन तो दे दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगली तारीख पर मामला स्थगित नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह लिखा गया है कि आज विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह श्री नीरज त्रिपाठी का संक्षिप्त विवरण रखते हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस आधार पर आगे स्थगन की प्रार्थना की कि श्री त्रिपाठी स्टेशन से बाहर हैं। तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट ये लिखा गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एचएन सिंह श्री विनीत कुमार सिंह की सहायता से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यदि मुख्य सेविका की रिक्तियों के संबंध में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा परिणाम घोषित किया जाता है तो याचिकाकर्ताओं का हित खतरे में पड़ जाएगा। चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखा गया है, इसलिए इन परिस्थितियों में स्थगन केवल एक छोटी तारीख के लिए दिया जाता है। मतलब ये जो आपका जो स्थगित किया गया है, इस पे स्टे लगाया गया है, ये बहुत कम समय के लिए लगाया गया है और मामले को 20 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। और पांचवा यहाँ पर लिखा गया है, इस बीच इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश और आगे चौथे प्रतिवादी अर्थात यूपी ट्रिपल एससी यूपी के संबंध में अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा। लखनऊ में विज्ञापन के अनुसार मुख्य सेविका पद के लिए हुए चयन के संबंध में परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जल्द ही इसकी पुनः हियरिंग होनी है और इस केस में, और ये केस आपका ज्यादा लंबा नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक छोटी तारीख के लिए स्टे दिया गया है। तो इस केस को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और ये पूरा उम्मीद है कि यह केस भी आयोग के द्वारा जल्द ही निपटा लिया जाएगा। दूसरी हम यहाँ पर बात करें लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में, तो आज जो है बहुत सारे बच्चे जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग सचिव जी से बात करने गए थे। अब इनके वार्ता का सार ये निकला कि बच्चे डिमांड कर रहे थे सचिव जी से कि आप हमको कोई कंफर्म डेट बता दीजिए कि आप कब तक जो है लेखपाल का रिजल्ट जारी कर देंगे। तो यहाँ पर सचिव जी ने एग्जैक्ट डेट बताने से मना कर दिया है, क्योंकि बोला कि पहले ही अगर हम कंफर्म डेट बता देंगे तो फिर हमारे नोटिस का क्या मतलब रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आयोग में गुप्त रखी जाती हैं और निश्चित डेट बताने पर भी अगर उस डेट को किन्हीं कारणों से रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो बच्चे फिर से जो है बवाल करना शुरू कर देंगे।
तो इसीलिए कंफर्म डेट नहीं बताया गया है, लेकिन ये पूरा आश्वासन दिया गया है कि दिसंबर के लास्ट वीक, मतलब लास्ट दिसंबर तक आपका रिजल्ट जो है 99% जो है संभावना है कि जारी कर दिया जाएगा। पूरी जोर शोर से उस पर काम हो रहा है। अगर कोई तकनीकी खराबी या कुछ भी दिक्कत होती है तो 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका अधिक रिजल्ट नहीं जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज यहाँ पर वायरल चल रहा है कि रिजल्ट में 1 महीने का एक्सटेंशन होगा। कल से ही ये न्यूज चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सचिव जी से पूछा गया है और सचिव जी ने कहा है कि जो एक्सटेंशन वाली बात हुई है, जो बात वायरल हो रही है, उसका जो है लेखपाल भर्ती से कोई भी संबंध नहीं है। सचिव जी ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकाल का एक्सटेंशन हो सकता है, अभी इस पर बात चल रही है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनका कार्यकाल जो है एक्सटेंड किया जाएगा। अगर होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर सारा कुछ निपटा कर ही जाऊंगा। ठीक है। तो जो लोग 1 महीने लेखपाल एक्सटेंशन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यह पूर्णतया निराधार है और ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। आगे हम बात करें एएसओ और जेई 2018 की रिजल्ट की बात की, तो सचिव जी से बात में सचिव जी ने कहा कि अब लेखपाल के बाद जो अगला रिजल्ट आएगा वो आपका एएसओ का देखने को मिलेगा और उम्मीद ये है कि एएसओ का जो रिजल्ट है वो आपको मिड जनवरी के बाद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जेई 18 का रिजल्ट देखने को मिलेगा और जेई 18 का रिजल्ट भी आपको जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।